नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया था, ऑटोनॉमिक बाकी। ऑटोनॉमिक बाकी था, है ना। तो यहाँ पे आइए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को मतलब क्या कहते हैं देखते हैं। सीनस हो चुका था, हो गया था। हो गया था। हाँ यहाँ से। है ना। अच्छा ऑटोनॉमिक बाकी है। हाँ, तो एक नर्वस सिस्टम होता है इसे थोड़ा कंट्रोल हम लोग के हाथ में मतलब क्या होता है आपका होता है, और एक नर्वस सिस्टम होता है इसे कंट्रोल हम लोग के हाथ में क्या होता है सर आपका नहीं होता है, वो अपने आप मतलब क्या कहता है सर आपका वर्क करता है, ठीक है ना। तो उस नर्वस सिस्टम को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका ऑटोनॉमिक नर्वस मतलब क्या सर आपका सिस्टम। ऐसा कंट्रोल होता है हम लोग के पास। हम लोग के पास नहीं होता है, समझिए ब्रेन के अंदर से कंट्रोल रहता है, लेकिन कॉन्शियसली हम लोग उसे कंट्रोल क्या कर सकते हैं सर आपका नहीं कर तो सकते। हम वो लोग एक किसको सिस्टम कर है, सकते हैं control? अपना वॉलंटरी मसल को हाथ उठाना है कि नहीं उठाना है, पैर चलना है कि नहीं चलना है, ये सब कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी सब तो मतलब ब्रीदिंग कब करना है नहीं करना हम तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हार्ट बीट कितना होगा नहीं वो तो कंट्रोल मतलब क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं ना। हम लोग का बिहेवियर का असर उसके ऊपर पड़ता है, लेकिन वो हम लोग कंट्रोल में क्या असर आपका नहीं है। हाँ, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक मतलब क्या असर आपका सिंपैथेटिक और एक मतलब क्या असर आपका पैरा सिंपैथेटिक। तो आइए वहाँ पे हम लोग आते हैं, फिर यहाँ पे समझते हैं। सॉरी नर्वस टिश्यू को मतलब क्या कहा जाता है, गैंग्लिया, ठीक है ना। एंड द नर्व फाइबर विच innervate various organs and glands of the body. It controls the involuntary action of the internal organs of the body. मतलब बोलने का ये मतलब है ना कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पूरा बॉडी में फैला हुआ है, वो हर ऑर्गन को किसी न किसी तरह मतलब क्या करता है सर आपको टच करता है। तो हर ऑर्गन किसी न किसी तरह से मतलब क्या सर उसका कंट्रोल में मतलब क्या सर आपका है। तो ये दो सिस्टम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, एक का नाम क्या है सर आपका सिंपैथेटिक और एक का नाम मतलब क्या है सर आपका पैरासिम्पैथेटिक। और दोनों मतलब क्या होता है सर आपके एक दूसरे के उल्टा काम करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे आके बात मतलब समझते हैं। देखिए जब इमरजेंसी रहता है तो एक्टिवेट हो जाता है मतलब क्या है सर आपका सिंपैथेटिक सिस्टम, और जब मतलब क्या होता है सर आपका रिलैक्स करना पड़ता है तो एक्टिवेट हो जाता है मतलब क्या है सर आपका पैरा सिंपैथेटिक सिस्टम। अभी के लिए इमरजेंसी का मतलब ये कोई खतरा अगर है तो आपको मतलब क्या होता है सर आपका, जैसे मान लीजिए सामने शेर खड़ा हो गया, हाँ, वो खतरा है ना फिर। हाँ, तो किसी भी तरह खतरा अगर है तो उस वक्त एक्टिवेट हो जाता है मतलब क्या सर आपका सिंपैथेटिक सिस्टम, अच्छा। और अगर रिलैक्स करना है तो उस टाइम एक्टिव क्या हो जाता है सर आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम मतलब क्या होता है सर आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ऐसा नहीं बोल सकते हैं, मतलब समझिए दोनों का लड़ाई जब होता है तब बॉडी मतलब क्या होता है सर आपका बैलेंस में रहता है। तो अभी पहले समझते हैं उसके बाद हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। तो जब इमरजेंसी होता है तो क्या क्या चाहिए होता है, हार्ट बीट ज़ोर ज़ोर से बीट करे ताकि मतलब क्या हो सर आपका सर्कुलेशन तेज़ हो पाए, ताकि ज़्यादा एनर्जी मतलब क्या हो सर आपका पहुंच पाए पूरा बॉडी में। जहाँ भी न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या होता है पहुंचता है वो मतलब क्या होता है ब्लड के द्वारा ही पहुंचता है। तो ब्लड को जल्दी जल्दी पहुंचाना है तो मतलब क्या सर आपका हार्ट बीट को तेज़ करना ही पड़ेगा। हार्ट बीट को तेज़ अगर नहीं करेंगे तो मतलब क्या सर आपका ब्लड वहाँ तक पहुँचाना मतलब क्या पाएगा सर आपको नहीं पाएगा। इमरजेंसी में होता है वो स्पेशली क्यों? इमरजेंसी के वक्त आपको मतलब क्या सर आपका न्यूट्रिएंट्स एनर्जी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आपका बॉडी मतलब क्या होगा सर आपका बहुत जल्दी मतलब क्या सर आपका एग्जॉस्ट हो जाएगा, वहाँ एनर्जी मतलब क्या बॉडी का मतलब क्या ख़त्म हो जाएगा, तो उसको ब्लड सर्कुलेशन जल्दी करना पड़ेगा। और पैरासिम्पैथेटिक उसका उल्टा आप पॉन्डर करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। तो पैरासिम्पैथेटिक उसको उल्टा कर रहा है मतलब बाद में इसके बाद पॉन्डर कीजिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो स्लो डाउन, सोचिएगा, हाँ सोचिएगा बाद में, तो ठीक है ना। तो स्लो डाउन द हार्ट बीट, ये उसको उल्टा काम कर रहा है। हर वक्त तो आदमी इमरजेंसी में घबरा के तो नहीं रह सकता है ना, तो रिलैक्स जो होना पड़ेगा। तो इमरजेंसी के बाद रिलैक्स होने के लिए काम करता है मतलब कौन, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। लेकिन वो तो रिलैक्स का वक्त होता है। अब हम क्या बोले कि हम बोला ना दोनों एक दूसरे को उल्टा काम कर रहा है, दोनों पढ़ लीजिए उसके बाद बात कीजिएगा। तो अब देखिए इमरजेंसी में क्या होता है सर आपका लंग्स को फैलना पड़ता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मतलब क्या हो सर आपका अंदर ले पाए। और पैरासिम्पैथेटिक उसको उल्टा काम कर रहा है, ये मतलब क्या कर रहा है सर आपका लंग्स के जो ब्रोंकियोल्स है उसको कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, छोटा कर रहा है, रिस्ट्रेन कर रहा है। अब उसके बाद क्या है सर आपका डिक्रीज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन। देखिए इमरजेंसी में क्या है ना कि खाना डाइजेस्ट होने में लगता है टाइम, इमरजेंसी का वक्त। खाना डाइजेस्ट होने में लगता है मतलब क्या सर आपका टाइम।
हाँ। तो इमरजेंसी में प्रायोरिटी मतलब क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो इमरजेंसी में खाना को डाइजेस्ट करना प्रायोरिटी नहीं है। हाँ। इमरजेंसी में क्या है सर, आपको वहाँ से निकलना, वहाँ से भागना या फिर सिचुएशन को फेस करना मतलब क्या है सर, आपका प्रायोरिटी है। तो इसलिए मतलब क्या है सर, आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो इंटेस्टाइन का होता है वो मतलब क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है। और रिलैक्स करके अगर है तो वो इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है ना। अब रिड्यूसेस द सिक्रीशन ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड, इसका काम भी तो डाइजेशन से है ना। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा निकले क्या होगा उस वक्त। और यहाँ पे जो रिलैक्स है तो मतलब क्या सर, आपका इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, causes the secretion of adrenaline and noradrenaline for fight response। तो यहाँ पे जब आपको बॉडी वही हार्मोन वाला बात, और यहाँ पे मतलब क्या असर आपको नो इफेक्ट ऑन एड्रिनल ग्लैंड। तो आदमी रिलैक्स जब करके रहता है तो एड्रिनल ग्लैंड को मतलब क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सिंपैथेटिक फाइबर्स आर जनरली एक्साइटेटरी, हर चीज़ को एक्साइटेड स्टेट में ला देता है। और ये क्या करता है, हर चीज़ को इनहिबिट कर देता है, हर चीज़ को मतलब क्या करता है सर, आपको रोक देता है, रिलैक्स करता है। तो पूरी आपका मतलब समझिए पैरासिम्पैथेटिक का वश में आप तब रहिएगा, आप सो के रहिएगा, ये खाने वाले हों, है ना। आप पूरा मतलब क्या सर, आपका इसमें कब रहेंगे, जब आप पूरा अलर्ट मोड में रहेंगे, कोई इमरजेंसी का मतलब अर्जेंट सिचुएशन को आप फेस करते होंगे, ठीक है ना। तो दोनों के एक समझ लीजिए, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पूरा इसके हाथ में होंगे या पूरा उसके हाथ में होंगे, समझ रहे ना। वो डिग्री का फ़र्क रहता है। तो ये कौन सा सिस्टम कब काम करना है ये कौन बताएगा, स्टिमुलस बताएगा। स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस तो शुरू में पढ़ा था ना कि बाहर का कोई चेंज जिसको आपका बॉडी मतलब क्या करे सर, आपको रिस्पॉन्ड करे। तो स्टिमुलाई मतलब दो तरह का होता है, एक मतलब क्या होता है सर आपका एक्सटर्नल, और एक मतलब क्या होता है सर आपका स्टिमुलस जो है। स्टिमुलाई का मतलब क्या सर आपका प्लूरल है ना। वही सब फिर से लिखा है। सिंपैथेटिक को मतलब आप सिमुलेटरी ही बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे मतलब क्या रोका जा रहा है तो कहा जाएगा मतलब क्या सर आपके इनहिबिटरी, ठीक है ना। तो हार्ट बढ़ेगा, हार्ट बीट मतलब क्या स्लो डाउन होगा। आर्टरीज में क्या सर, स्टिमुलस रिस्पॉन्स क्या मतलब है? बाहर में कोई चीज़ को मतलब भापेगा तभी तो मतलब क्या सर आपका वो अलर्ट मोड में आएगा, या फिर रिलैक्सेशन के मोड में क्या होगा सर आपका जाएगा। बिना भापे तो नहीं जा सकता है ना, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम हर वक्त मतलब क्या होता है सर, आपको कोई ना कोई स्टिमुलस को मतलब क्या करता है सर, आपको रिस्पॉन्ड करता है। वो सोएगा तभी जब उसको लगेगा सोने का मतलब क्या सर आपका माहौल है, या फिर इतना थक गया है कि मतलब क्या सिस्टम ब्रेक डाउन कर जाएगा, है ना। तो आर्टरीज मतलब क्या है सर, आपका ब्लड पहुँचाता है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, डायलेट करना पड़ेगा। डायलेट करना मतलब फैलना पड़ेगा। एक मिनट गई। इंक्रीजेज द हार्ट बीट, रेजेज द ब्लड प्रेशर बाय कंस्ट्रिक्टिंग द आर्टरीज। ब्लड प्रेशर को बढ़ाने से मतलब क्या होता है सर, आपका ब्लड ज़्यादा तेज़ी से मतलब क्या होता है सर, आपका मूव करता है। और पैरासिम्पैथेटिक मतलब क्या होता है, आपका आर्टरी डायलेट हो रहा है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वो ऑलरेडी पढ़ चुके थे, तो आइए यहाँ पे डिफरेंसेस। तो यहाँ पे क्या बता रहा है स्टिमुली के बारे में। पहला स्टेप क्या है सर आपका, स्टिमुली इज रिसीव्ड बाय द रिसेप्टर इन द बॉडी विच आर मोस्टली द सेंस ऑर्गन। मोस्टली का है, हो सकता है कि कुछ केसेस में मतलब सेंस ऑर्गन के अलावा और कहीं से मतलब क्या हो सकता है सर, आपको रिसीव किया जा सकता है स्टिमुली, है ना। वो आप छोड़ दीजिए। ESP बोल के भी एक चीज़ होता है, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, वो सब छोड़ दिया अभी। तो यहाँ पे मतलब क्या सर, आपका स्टिमुली इज रिसीव्ड बाय द रिसेप्टर इन द बॉडी विच आर मोस्टली द सेंस ऑर्गन। दीज ऑर्गन्स कन्वर्ट, देखिए जो मैटर को मतलब क्या ना वो लोग अभी छिपा के रखा है, उसको ये मतलब क्या छिपा रहने दीजिए। और जो मैटर को वो लोग खोल के समझा रहे हैं उसको मतलब क्या सर, आपको खोल के मतलब क्या सर आपको समझ लीजिए। क्योंकि जो मैटर छिपा हुआ है अगर वो खुल जाएगा तो फिर पूरा चैप्टर मतलब क्या होगा, बवाल हो जाएगा। ये मजाक नहीं कर रहे हैं। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मतलब क्या सर, आपका बैठे हुए थे सहाबा के बीच में, तो एक आदमी उठा और एक आदमी उठ के मतलब क्या बोला कि क्या हज करना हर साल फ़र्ज़ है। तो जवाब नहीं दिए। फिर उठ के पूछा कि हज करना क्या हर साल फ़र्ज़ है, फिर जवाब नहीं दिए। तीसरा बार जब पूछा तो बोले कि मतलब जो है ना, मतलब शायद कुछ ऐसा बोले जिसको पैराफ्रेज कर रहे हैं हम, कि ऐसा सवाल ना पूछो जिससे तुम्हारा मशक्क़त मतलब क्या हो, बढ़ जाए। अगर मैं कह दूँ हर साल फ़र्ज़ है तो फिर हज मतलब क्या है, फिर हर साल मतलब क्या होगा, फ़र्ज़ हो जाएगा। नहीं समझे बात क्या होगा। तो नॉलेज में क्या होता है ना, प्रोग्रेशन होता है।
कभी कभी मतलब क्या होता है कोई चीज़ का नहीं पता होना बेहतर होता है, और कभी कभी मतलब क्या होता है कोई चीज़ का पता होना बेहतर होता है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि उसका पर्पस है कि आपसे छिपाया जाए वो चीज़, नहीं। पर्पस ये है कि पहले ये चीज़ को समझ लीजिए। जब ये चीज़ दिमाग में मतलब क्या होता है आपका अच्छे से बैठ जाए, उसके बाद जो छिपा हुआ चीज़ था उसको मतलब जो है ज़ाहिर मतलब क्या किया जाएगा। लेकिन हाँ, बुक वाला तो अच्छा है जो मोस्टली बोल दिया, ताकि वो दिमाग में रहे एक चीज़ कि मतलब ये यूनिवर्सल चीज़ मतलब क्या असर आपका नहीं है, तो वो काम तो अच्छा किया ना। लेकिन उसको जब छिपा के रखा है तो उसको भी छिपा मतलब क्या असर आपका रहने दीजिए। वो है बहुत सा मामला जो साइंटिस्ट लोग जिसमें जिसको ले खुद बैफल्ड है ना। सिक्स सेंस भी बोलता है वो लोग, है ना, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन ये वो। मतलब नॉलेज क्या सिर्फ सेंस ऑर्गन के द्वारा आ सकता है या फिर नॉलेज आने का कोई और रास्ता है, उसके बारे में बहस करता है। लेकिन फिर वो सब क्या फिलॉसफी हो जाएगा, है ना। तब इसको छोड़ दीजिए। तो मोस्टली मतलब क्या होता है सर आपको वो आता है सेंस ऑर्गन से। तो ये ऑर्गन मतलब क्या होता है स्टिमुली को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करता है। ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। तो फिर वो क्या होता है सर आपका सेंसरी नर्व के द्वारा वो जाता है सेंट्रल नर्व सिस्टम में, वही पढ़ चुके थे। फिर सेंट्रल नर्व सिस्टम क्या करता है, एक रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। फिर वो रिस्पॉन्स कहाँ जाता है सर आपका इफेक्टर में जाता है, यानी जो मसल को ऐड करना है, जो ग्लैंड को ऐड करना है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका इफेक्टर। फॉर एग्जाम्पल एड्रीनल ग्लैंड में गया मैसेज, तो क्या करेगा सर आपका एड्रीनलिन सिक्रीट करेगा। सलाइवरी ग्लैंड में मतलब मैसेज किया तो सलाइवा एक्सक्रीट करेगा, ठीक है ना। अगर मतलब क्या सर आपका हाथ का मसल्स में गया, फॉर एग्जांपल मैसेज दिया हाथ डालो तो हाथ डालेगा वो, है ना। तो ये मतलब क्या सर आपका रिस्पॉन्स, और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आ जाइए यहाँ पे है क्या, रिफ्लेक्स। तो कुछ रिफ्लेक्स होता है जो मतलब क्या होता है सर आपका बॉर्न रिफ्लेक्स होता है, और कुछ रिफ्लेक्स होता है जो हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपको लर्न करते हैं। तो फॉर एग्जांपल किसी को बचपन से अगर सिखाया गया कि जब छींका अल्हम्दुलिल्लाह बोलो और वो बोलता भी रहा तो अब छींक आएगा तो मतलब क्या सर आपको बोलेगा, ना बोले ऐसा मतलब क्या सर आपको हो नहीं सकता है। फिर भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए उसको बहुत उल्टा मेहनत करना पड़ेगा। तो उल्टा मेहनत आदमी क्यों करेगा, है ना, वो भी सीधा काम है ना। तो इसका उल्टा भी ट्रू है। आपको गलत आदत पे लग गया, आदत कोई लग गया अगर गलत रिफ्लेक्स आपके बॉडी में अगर आ गया बार तो उसको फिर मतलब अंडू करने में मतलब क्या सर आपका हालत टाइट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए गलत रिफ्लेक्स को बॉडी में आने नहीं देना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे नी जर्क रिफ्लेक्स, व्हेन द नी इज टैप्ड बिलो द नी कैप द लोअर लेग जर्क्स फॉरवर्ड। यानी यहाँ पे हम लोग को टैप करना नहीं आता है, लेकिन मतलब क्या डॉक्टर लोग को पता होता है एग्जैक्टली कहाँ पे मतलब क्या टैप करना है। तो डॉक्टर वहाँ पे मतलब क्या असर आपका मारता है थोड़ा सा छोटा सा, तो मतलब क्या होता है ये लेग आगे तरफ मूव करता है जर्क, तो इसको कहा जाता है मतलब क्या असर आपका नी जर्क। अपने आप वो डॉक्टर हिट करेगा तो होगा, हम भी अगर सीख के वहाँ मारेंगे हाँ तो होगा। अब ये बात है कि हर आदमी का नी जर्क रिफ्लेक्स एक तरह का मतलब क्या असर आपका नहीं होगा। मतलब क्या कब आगे जाएगा, पूरा पैर आगे जाएगा, घुटना आगे जाएगा, ये पैर आगे जाएगा, घुटना के नीचे है पैर। ओह अब हर आदमी मतलब क्या नहीं ऐसा तो आप कोई बात तो बोले कि हर आदमी का मतलब नी जर्क रिफ्लेक्स एक तरह का ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना सर आपका, एक तरह का नहीं है तो किसी में होगा भी नहीं, ये भी हो सकता है कैसे ही तो इनवॉल्व रिफ्लेक्स है सर। मतलब आपको जैसे बायोलॉजी में क्या होता है ना सर आपका चीज़ में मतलब क्या होता है बहुत वेरिएशन होता है। तो मतलब क्या होता है सर आपका वो वेरिएशन को जनरलाइज करके मतलब क्या होता है आपको स्टडी किया जाता है। क्या हो गया, चार है लेग फॉरवर्ड, लेकिन जिसका नी जर्क रिफ्लेक्स नहीं होगा तो उसका मतलब उसका फंक्शन में कोई ना कोई दिक्कत मतलब क्या असर आपका है। तो अभी हम लोग डिसऑर्डर के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, अब हम लोग मतलब क्या आपको नॉर्मल कंडीशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसलिए हम लोग माने कि नी जर्क रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है आपका रहता है। नॉर्मल अगर है तो उसका नी जर्क रिफ्लेक्स मतलब क्या असर आपका रहेगा। अब किसी का घुटना ही नहीं रहता है तो उसका नी जर्क रिफ्लेक्स कहाँ से होगा। तो घुटना जब मिसिंग हो सकता है तो उसका नर्व मिसिंग तो हो सकता है ना सर। अब प्यूपिल रिफ्लेक्स है ना, तो जब लाइट ज़्यादा आता है प्यूपिल बड़ा हो जाता है, जब लाइट कम होता है तो प्यूपिल बड़ा हो जाता है ताकि ज़्यादा लाइट उल्ले वो हो गया। अब इसके बाद देखिए जब भी मतलब कोई अनवांटेड चीज़ विंड पाइप के अंदर जाता है तो हम लोग खांसी मतलब आता है, इसलिए खाना भी चले आता है खाते खाते, तो बात नहीं इसलिए निकलना चाहिए।
तो खांसी आ जाता है। कहाँ चले जाता है खाना? देखिए विंड पाइप में खाना नहीं आता है, विंड पाइप जाता है लंग्स में, और फूड पाइप जो जाता है वो जाता है कहाँ पे सर आपका स्टमक में। लेकिन दोनों के बीच में मतलब एक लिंक है। तो जब हम लोग खाना खाते हैं तो विंड पाइप मतलब क्या होता है, बंद हो जाता है। हाँ। और जब बात करते हैं तो विंड पाइप मतलब क्या होता है, खुल जाता है। हाँ, तो बात करते करते अगर खा रहे हैं तो मतलब क्या है सर, आपका खाना फूड पाइप में नहीं जाके मतलब क्या होता है, विंड पाइप में जा सकता है, तो खांसी आता है। तो क्या हो गया, चले जाएगा? चले जाएगा तो आपको खाने को आपके लंग से बताना है क्या? क्या हो गया, चले गया? और चले गया तो फिर मतलब क्या है, वो जगह जो ऑक्सीजन में जाना चाहिए था वो जगह चले जाएगा खाना, तो लंग्स में खराबी आएगा, फिर इन्फेक्शन होगा, फिर ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा, खाना तो वहाँ जाएगा सड़ जाएगा। जहाँ जाना है वहीं जाना चाहिए ना। हाँ। ब्लिंकिंग, आँख के करीब को जाता है तो ब्लिंकिंग प्रोड्यूसिंग सलाइवा, मतलब फूड का स्मेल करके ही बहुत आदमी को सलाइवा मतलब क्या होता आ जाता है। रिस्पॉन्स टू पेन, इफ़ यू एक्सीडेंटली प्लेस योर फुट ऑन पेन, अरे बाप रे बाप, ठीक है ना, हटाइए, है ना। इन बेबीज अ लॉट ऑफ बिहेवियर इज कंट्रोल्ड बाय, मतलब क्या सर, पेन बॉर्न रिफ्लेक्स, वॉकिंग रिफ्लेक्स, ग्रिप रिफ्लेक्स, सक्लिंग रिफ्लेक्स आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस। यानी आप बच्चे का हाथ के अंदर ऊँट डालिएगा तो कस के पकड़ लेगा, इनबॉर्न रिफ्लेक्स है उसका। हाँ आता है सर उसको मतलब जो है माँ से चिमट के रहना पड़ता है ना। तो हम उन्हीं डालते हैं तो काय कर लेता है वो रिफ्लेक्स मतलब सोच के करना थोड़ी, तो बड़ा में तो ऐसा नहीं होता है। बड़ा में उसको करना चाहिए भी नहीं ना। तो मतलब क्या सर, आपका जब छोटा है तो उसको हर चीज़ को चिमट के रखने का, पकड़ के रखने का, होल्ड करके रखने का, टाइट करके ज़रूरत है, इसलिए पकड़ लेता है, ठीक है ना। मतलब कोई भी चीज़ उसको देंगे चूसने लगेगा, सक्लिंग रिफ्लेक्स भी होता है। तो लर्नड रिफ्लेक्स क्या होता है, क्लोजर ऑफ आइज ऑन सीइंग, wielding light, knee jerk on a sharp tap on tendon below the kneecap of crossing legs, withdrawal, वो सिर्फ ठीक है, sneezing, coughing। रिफ्लेक्स क्या करता है हम लोग को, मतलब क्या सर आपका हार्मफुल स्टिमुलस से मतलब क्या करता है, बचाता है। हाँ। These relieve the burden of brain by automatically responding to routine stimuli। तो जो चीज़ हम लोग के साथ रोज़ होता है उसके लिए ऑलरेडी एक ऐप बना हुआ है दिमाग में जो फंक्शन करता है, उसके लिए दिमाग लगाना मतलब क्या पड़ता नहीं पड़ता है, तो दिमाग से मतलब बहुत ज़्यादा बोझ मतलब क्या होता है, कम होता है। उसके बाद फिर क्या असर आपका कंडीशन रिफ्लेक्स सच एज द वाइल्ड एनिमल इन अ सर्कस आर ट्रेन्ड टू परफॉर्म मेनी स्ट्रेंज एक्ट्स। तो ये लोग को जो देखिए बात क्या है ना, जानवर का रिफ्लेक्स है ये, नहीं जानवर रिफ्लेक्स नहीं है, ये सिखाता है वैसा करके। हाँ, ताकि वो लोग का रिफ्लेक्स से पैदा हो। मतलब आप ये समझिए कि मतलब क्या है ना, हाथी को तो स्टूल के ऊपर खड़ा होने की आदत नहीं है ना। हाँ नहीं। अब वो रिंग मास्टर रिंग मास्टर नहीं बुलाया था, कुछ बुलाया आता होगा, सर्कस का मास्टर रहता है, वो चामुक मार के उसको मतलब क्या सिखा रहा है। हाँ। तो अब जैसे ही चामुक निकाले साउंड सुनेगा, हाँ, जाके समझ मतलब जाएगा कि हमको वहाँ चढ़ना है। वो टूल में जाके मतलब क्या खड़ा हो जाएगा, हाँ। है ना। तो ये तो मतलब क्या असर आपका, तो ऐसा थोड़ी है, हम लोग को लगता है इसका दिमाग है, मास्टर बोला सुन लिया, दिमाग में कुछ नहीं है। मतलब मास्टर क्या करता होगा, यहाँ पे खड़ा होता होगा एक लगाया, वहाँ पे खड़ा होता होगा एक लगाया, फिर वहाँ पे खड़ा हुआ एक लगाया, हर जगह खड़ा हो रहा है उसको चामुक लग रहा है। हाँ। बस टूल पे खड़ा हो रहा है तो चामुक नहीं लगा रहा है, तो समझिए कि टूल पे खड़ा होने से चामुक मतलब नहीं लगेगा, इसलिए टूल पे क्या खड़ा हो जा रहा है ना। मतलब क्या ऐसा करता कि नहीं करता हमको नहीं पता, हम क्या ऐसा करता होगा। अब क्या करता है एक्चुअली में वो तो ट्रेनिंग जाके देखना पड़ेगा, लेकिन ऐसा ही कुछ करता होगा, क्योंकि वो भाषा समझ तो नहीं सकता है ना। Most of the daily habit and acts such as salivation of mouth on hearing the bell for lunch break are conditioned reflex। नहीं बेल का खाना से कोई कनेक्शन तो नहीं था, लेकिन बेल का खाना से कनेक्शन मतलब क्या असर आपका बना दिया गया। हाँ, कई कि लोग को मानो कि ये जब बचता है तो खाने मिलता है, तो इसलिए सलाइवा। तो ये देखिए रिफ्लेक्स का बस डायग्राम है। तो ये मतलब क्या है ना सर, आपका ब्रेन तक जाना नहीं पड़ रहा है, ये बस क्या हो रहा है सर, आपका बैकबोन के अंदर क्या है, ये वर्टिब्रल कॉर्टेक्स, स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। तो रिफ्लेक्स में क्या होता है सर, आपका मैसेज को ब्रेन तक नहीं जाना पड़ता है, स्पाइनल कॉर्ड ही मतलब ऑर्डर देता है कि जो करना है करो। वो भी तो ब्रेन का काम कर पा रहा है, बुद्धि ब्रेन का काम तो कर पा रहा है सर आपका, लेकिन ब्रेन मतलब क्या है आपका बहुत कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे कॉन्शियस थिंकिंग मतलब क्या आपका इन्वॉल्व है, लेकिन वो स्पाइनल कॉर्ड में कॉन्शियस थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मतलब क्या आपका इसमें कॉम्प्लेक्स थिंकिंग नहीं होता है ब्रेन में।
थिंकिंग जो हम लोग चीज़ को थिंकिंग जिस चीज़ को हम लोग बोलते हैं वो तो लोग नहीं जानवर नहीं सोचता होता है। है। नहीं, वो लोग काम करते हैं इंस्टिंक्ट के ऊपर। क्या मतलब? आँख देखेगा खतरा है, भागेगा। फल देखेगा दौड़ के जाके मतलब क्या करेगा, आपका खाएगा, है ना। इमोशन वो लोग के अंदर होता है, लेकिन वो जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है इतना भी हायर फंक्शन है वो सब उसके अंदर मतलब क्या होता है, आपका नहीं होता है। अब किसी तरह का कॉन्शियसनेस अगर होगा भी तो बहुत लो लेवल का कॉन्शियसनेस होगा, तो इंसान से बहुत कम, और क्या होगा सर, आपका बहुत कम होगा, है ना। तो वो लोग बेवकूफ़ हैं। बेवकूफ़ तो नहीं बोल सकते सर, जिसको जिस लेवल पे क्रिएट किया उसको उस लेवल में बेवकूफ़ मतलब क्या आगे आपको नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल छोटा बच्चा मतलब 2+2 बता दे रहा है 4, अरे वेरी इंटेलिजेंट, है ना। लेकिन बड़ा आदमी पूछिए 2+2 क्या होता है, वो बताएगा तो अपना बड़ा फॉर बात एग्जाम्पल नहीं। एक क्लास 7 का बच्चा पढ़ा रहे थे, बगल में भाई उसका बैठा हुआ था, सर 30+30 बताइए कितना होता है, हम बोला 60, 60+60 बताइए कितना होता है, हम बोला 120, 120+120 बताइए कितना होता है 240। हाँ, अरे सर तो अनेक इंटेलिजेंट आचे, अच्छा। तो उसके हिसाब से हम इंटेलिजेंट है। हाँ, क्यों? क्योंकि जो वो जिस लेवल पे है वो नहीं बता उस लेवल में क्या है 60+60 बोलना मतलब क्या है, बहुत मुश्किल चीज़ है ना। तो इंसान को उसका लेवल के हिसाब से देखा जाएगा ना सर, और जानवर को उसके लेवल के हिसाब से मतलब क्या सबका देखा जाएगा। तो ये जो था इस चीज़ को कहा जाता है मतलब क्या सर, आपका रिफ्लेक्स आर्क। एक्शन आर्क आर्क कौन सा है? रिफ्लेक्स आर्क क्या है? इम्पल्स मतलब क्या होगा, आपका जाए कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड में। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड उसको मतलब क्या करेगा सर, आपका रिस्पॉन्ड करेगा, और रिस्पॉन्ड करके फिर मतलब क्या सर, आपके इफेक्टर को मैसेज देगा कि वहाँ से निकलो, वहाँ से हटो, हाथ हटाओ, पैर हटाओ, कुछ भी करो। तो वो क्या हो जाएगा सर, आपका रिफ्लेक्स आर्क हो जाएगा। अब रिसेप्टर मतलब क्या होता है सर, आपका अलग अलग तरह का होता है। फोटो रिसेप्टर का काम क्या है सर, आपका लाइट को रिसीव करना। अच्छा, सेंस ऑर्गन में मतलब आई में फोटो रिसेप्टर रहता है, इसलिए वो लाइट को मतलब रिसीव कर पाता है। उसके बाद क्या है सर, आपका गस्टैटो रिसेप्टर, टेस्ट, है ना। तो मोस्टली टंग में होता है, या फिर मतलब माउथ के अलग अलग पार्ट में होता है। थर्मो रिसेप्टर, इसका काम है हीट को डिटेक्ट करना और कोल्ड को डिटेक्ट करना। तो ये मतलब बॉडी में skin- होता है, स्किन पूरा बॉडी में, स्किन में होता है। ऑल फैक्टरो रिसेप्टर, स्मेल को डिटेक्ट करना। टेम्पल ना, ये नाक का टेम्पल में होता है, नहीं कान का टेम्पल नहीं मतलब ऑल्फो स्मेल से मतलब है उसका, हाँ तो नाक तो का- नेजल कैविटी में या नाक का छेद के अंदर। यही तो नेजल कैविटी। हाँ वही नाक का छेद के अंदर। फोनो रिसेप्टर, ये मतलब क्या सर, आपका इनर ईयर में रहता है, अंदर के एयर में। अच्छा, स्टाटो रिसेप्टर डिटेक्ट चेंज इन द, तो आपको मालूम है कि बैलेंस, बॉडी बैलेंस जो बताता है मतलब क्या सर, आपका कान के अंदर जो फ्लूइड है, फ्लूइड होता हाँ है, वही। वो बताता है। तो स्टाटो रिसेप्टर भी क्या होता है, कान के अंदर होता है। फिर क्या है सर, आपका टैंजो रिसेप्टर, टैक्टाइल और टच रिस्पॉन्स प्रेजेंट इन स्किन। जो रिस्पॉन्स है रिफेक्टर, ये टच रिसेप्टर नहीं को है। रिसीव कर पा रहा है तभी तो रिस्पॉन्ड कर पा रहा है। हाँ, तो अगर टच को रिसीव नहीं कर पाएगा तो मतलब क्या सर, आपका रिस्पॉन्ड तो मतलब क्या सर, आपका नहीं कर पाएगा ना। रिस्पॉन्स है तो इफेक्टर हुआ था। बात ये समझिए कि मतलब क्या है ना सर, आपका टच किए हैं, टैक्टाइल इसमें बोलना चाहिए उसको। टैक्टाइल मतलब टच 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 हुआ, वो बता रहा है जो रिसेप्टर, वो मतलब क्या सर, आपका टैंगो रिसेप्टर है। पेन एंड प्रेशर रिसेप्टर, ये क्या होता है सर, आपका स्किन में ही होता है, ऊपर की तरफ नहीं होता है, थोड़ा सा अंदर होता है। तो ये रिफ्लेक्स आर्क हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। रिसेप्टर यहाँ ब्रेन लिखा है, लेकिन वहाँ पे होने से मतलब क्या सर, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, हाँ ठीक है ना। इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। अब दोनों सीनियर्स क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि आई का रिफ्लेक्स है तो आई के करीब कौन पड़ता है, ब्रेन पड़ता है। हाँ, कान का रिफ्लेक्स अगर है तो कान के करीब कौन पड़ता है, ब्रेन पड़ता है। जिसके करीब ब्रेन पड़ता है वो ब्रेन में जाएगा, इसके करीब मतलब क्या होता है सर, आपका स्पाइनल कॉर्ड पड़ता है वो स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल जाएगा। कॉर्ड के पास जाएगा। लेकिन मोस्टली मतलब क्या होता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड में होता है। तो ये मतलब पावलोव का एक्सपेरिमेंट था कि वो मतलब क्या है ना, एक काम किया था कि खाना देने से पहले हाँ, रोज़ घंटी मतलब क्या करता था, बजाता था। तो कुत्ता क्या हुआ, तो एक दिन क्या किया, कुत्ता पुकारने लगा इतना था। अक्लमंद था कि समझ लिया कि घंटी मतलब खाना, घंटी मतलब खाना, घंटी मतलब खाना, घंटी मतलब खाना। हाँ। बोला सलाइवा निकालने में देर क्यों करे, जब घंटी बजे तभी सलाइवा निकाल दो, हाँ, तब खाना तो आ ही जाता है। तब खाना ही जाता है। तो वो क्या किया, उसका एक कंडीशन रिफ्लेक्स क्रिएट कर दिया पावलोव अपना डॉग के साथ, हाँ, है ना। ये बात और कोई बात मतलब क्या था, आपका था नहीं। तो यहाँ पे है क्या, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस, स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व। देखिए एकदम सिंपल है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलता है वो क्या होता है सर, आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम साइड निकलता है।
नेक डाउन नीचे जो है 31 पेयर ऑफ नर्व्स है, यानी इस तरफ मिला के मतलब क्या 31 पेयर है। और क्रेनियल नर्व जो ब्रेन के मतलब जो स्कल में है वो सब क्रेनियल नर्व है, वो मतलब क्या सर आपका 12 है। उसके बाद यहाँ पे अब आ जाइए मिडल ऑब्लोंगाटा, सेरिबेलम और सेरेबलम। तो सेरेबलम मतलब क्या सर आपका ब्रेन का पार्ट है। अच्छा, आदमी फंक्शन में कंफ्यूज होता है। इसका काम मतलब क्या सर आपका रेस्पिरेटरी मूवमेंट, लंग्स वंग्स सब समझ लीजिए, ब्रीदिंग सब समझ लीजिए, हार्ट बीट एंड डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसलों के खुलना है या फिर मतलब क्या होना है, कंस्ट्रेंट करना है। सेरेबलम का काम क्या है, कोऑर्डिनेशन। मेडुला ऑब्लोंगाटा वाला काम क्यों कर रहा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का? सर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब कोई पार्ट बताया था आपको? हाँ, पार्ट नहीं बताया था, बताया पैराफेरिक नहीं मेरा बात आप समझ लीजिए। सिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पूरा सिस्टम का नाम है। सिम्पैथेटिक का काम है ना मेडुला ऑब्लोंगाटा जो यहाँ पर कर रहा है। देख, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। आपको जब सिंपैथेटिक बोला या फिर आपको बोला पैरासिम्पैथेटिक, तो कोई मतलब जो है ना ऑर्गन का नाम नहीं था, कोई पार्ट का नाम नहीं था, वो पूरा फंक्शन का नाम था। वो कहाँ पर है? वही हार्ट जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, वही हार्ट मतलब क्या सर आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का ये पार्ट है। वो कमांड के ऊपर डिपेंड करता है कि अभी अभी मतलब क्या सर आपका पैरासिम्पैथेटिक वे में बिहेव करेगा या पैरासिम्पैथेटिक वे में बिहेव करेगा। वो डिपेंड करता है क्या इसके ऊपर, कमांड के ऊपर। नहीं समझे? मतलब जो हाँ जो हाथ पैर को आप स्पीड चला सकते हैं, वही हाथ पैर को मतलब क्या आपको स्लो ही चला सकते हैं। तो ऐसा बात है, मतलब वहाँ समझ रहे बात कि आपने फंक्शन तो ये लोग करेगा, इन फंक्शन को स्पीड अप करे करना है या फिर मतलब क्या करना है, सबको स्लो डाउन करे करना है। वो एक तरह से आप समझ लिए वो हार्डवेयर नहीं, वो सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर ही है। हाँ सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं हुआ। हार्डवेयर तो यही सब है। अब ये हार्डवेयर को मतलब क्या करना है सर आपको, उसको मतलब जो इमरजेंसी में इस्तेमाल करना है तो हो जाए क्या सर आपका सिंपैथेटिक। और अगर मतलब क्या करना है सर आपको रिलैक्स मोड में इस्तेमाल करना है तो मतलब क्या हो जाएगा आपको पैरा सिंपैथेटिक हो जाएगा, है ना। तो सेरेबलम का काम मतलब क्या है सर आपका मस्कुलर एक्शन को कोऑर्डिनेट करना, उसके बाद क्या है सर आपका कॉन्ट्रैक्शन कोऑर्डिनेट करना, उसके बाद क्या है सर आपका बॉडी बैलेंस। सेरेब्रम और स्पाइनल कॉर्ड। देखिए नहीं मतलब वो उसका बात नहीं कर रहा, उसमें डिफरेंशिएट करने की बात कर रहा है। तो इसमें क्या था सर आपका साइटन बाहर था, एक्शन अंदर था। उसमें क्या सर आपका एक्शन बाहर है, साइटन मतलब क्या सर आपका अंदर है ना। सेरेब्रम और सेरिबेलम ये सीट ऑफ इंटेलिजेंस भी है, अक्लमंदी यहीं पे है, मेमोरी यहीं पे है, अक्लमंदी वहाँ पर है, अकल वहाँ पे है, अक्लमंदी वहीं पे है, मेमोरी भी वहीं पे है। नहीं इसमें तो इंटेलिजेंस लिखा है, विजडम नहीं लिखा है। अभी छोड़ दीजिए, यहाँ पे अक्लमंदी वहीं पे है, अच्छा मेमोरी वहीं पे है, और मतलब क्या सर आपका वॉलंटरी एक्टिविटी यानी क्या हाथ कंट्रोल होता है। ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है मस्कुलर एक्टिविटी को, बॉडी बैलेंस को मतलब क्या करता है, मेंटेन करता है। यानी ऑर्डर यहीं से आएगा। अच्छा, मेंटेन बॉडी बैलेंस मतलब सीधा चल रहे, टेढ़ा चल रहे हैं, अच्छा बैलेंस में चल रहे कि नहीं चल रहे हैं, एक तरफा होकर चल रहे हैं, है ना। सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा सर आपका, सेंस ऑर्गन से जिसके लिखा है यहाँ पे रिसेप्टर लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगा। ये क्या करेगा सर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके मतलब क्या सर आपका है ना, ये क्या करेगा सर आपका सीएनएस से लेके जाएगा इफेक्टर तक। बस ये सब है, और कुछ मतलब क्या सर आपका है नहीं। बाकी जो आपको याद करने का तो आप याद कर चुके हैं। हमको इकोसिस्टम याद है और हेल्थ एंड हाइजीन याद है, और हाँ मतलब आज भी याद करने का बहुत सारा। हाँ आज ये वाला पूरा याद करेंगे, और भी उसके साथ कुछ है।